राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भाई बहनों, आज हम नार्सिसिस्ट पे बात करेंगे कि पति या पत्नी में से दोनों में से अगर नार्सिसिस्ट है तो वहाँ पर बच्चे बर्बाद होने का डर रहता है। अगर पति नार्सिसिस्ट है तो वो टोटली बच्चों को अपनी उनकी माँ के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बस उसे अपनी बात मनवानी है कि जो वाइफ अगर विक्टिम है तो उसको टोटली मतलब दोषी बना के छोड़ेगा कि भाई ये इसकी बात मानने का कोई सवाल ही नहीं है। उसको ज़ीरो, उसके अंदर जो भी टैलेंट है वो ज़ीरो है, उसके अंदर कुछ भी बातें हैं वो सब ज़ीरो है। और मतलब चारों तरफ से उसे घेर के उसके सोशली जितने सब रिश्ते जितने भी हैं उनको ख़त्म करके छोड़ेगा। तो पूरा बेदर्दी से वो काम लेगा। बच्चों को अगर फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहा है तो वो उस चीज़ में भी उस पॉइंट को रखेगा कि भाई मेरे बगैर काम नहीं चलेगा और तुम इसके खिलाफ अगर रहोगे तो ही मैं मदद करूँगा। तो देखो, इतना धर्म वाला कोई इंसान नहीं है कि बच्चों के अंदर धर्म जागे। फादर के संस्कार जरूर आएंगे और वो उस पैटर्न में ढलते चले जाएंगे। तो उस पैटर्न को तोड़ना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालातों में उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट अगर मिल रही है तो वो बिल्कुल मदर के मतलब खिलाफ नहीं रहेंगे, लेकिन वो उस चीज़ को मानेंगे भी नहीं, उन संस्कारों को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब वो बेचारी सी बन के रह जाएगी, चारों तरफ से वो घिर जाएगी और उसको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मेरा तो कोई है ही नहीं। तो और दूसरा ये रहता है कि बच्चों का पैटर्न तैयार हो जाता है संस्कारों का, तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं रहती, तो वो अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, ना वो मदर को सपोर्ट कर पाएंगे, ना वो धर्म पर चल पाएंगे। वो बस अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, मनोरंजन में वो बच्चे लग जाते हैं। तो देखो, गृहस्थी चलाने के लिए एक तो हैप्पीनेस ज़रूरी है और साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये कहता है कि हम एक दूसरे को खुशियाँ दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ट्रस्ट बना के रखें। तो वहाँ पर गृहस्थी में हैप्पीनेस बनी रहती है और उसी हैप्पीनेस की वजह से आगे गृहस्थी आगे बढ़ती है। बच्चों की भी स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली उनकी ग्रोथ होती है, नहीं तो वो ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरा ये होता है कि गृहस्थी में बच्चों के मामले में अगर बच्चों की लाइफ बनाना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ का एक ही ओपिनियन होना चाहिए, एक बॉन्डिंग दिखाई देनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मदर एक बच्चों को अनुशासन में लाना चाह रही है, उन्हें अच्छे संस्कार दे रही है, तो फादर की तरफ से गलत चीज़ें मदर के खिलाफ नहीं दिखाई देनी चाहिए कि भाई वो खिलाफ है। वो बच्चे तब फॉलो करेंगे एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए मदर, जब मदर के लिए एक ही ओपिनियन आ रहा है कि हाँ भाई ये अच्छी लेडी है, ये प्रिंसिपल है, ये तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारा गार्जियन है, तुम्हें गार्ड करने के लिए बैठी है, तो उसको उसके बच्चों के दिमाग में एक अच्छी छवि जाएगी, हाँ भाई हमारा फादर रिस्पेक्ट कर रहा है, दम है। नहीं तो बच्चे मदर की बात मानेंगे नहीं। मतलब उन्हें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगेगा कि भाई सामने वाला जो हमारे फादर हैं वो नहीं मान रहा तो हम क्यों माने। मतलब वो बेचारी सी बन जाएगी। वो खूब स्ट्रॉन्ग होते हुए भी, खूब गुणी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो बेचारी सी बन जाएगी। उसके दिलो दिमाग पे यही रहेगा, मैं कैसे बचाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। मतलब वो टेंशन से गुजरती रहेगी और उसकी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो देखो, अब आजकल की जनरेशन को हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई जो छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं, अगर उसके हस्बैंड नार्सिसिस्ट है तो मतलब उसको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि उसको अगर बाहर से सपोर्ट मिल रही है, अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रही है, भाइयों से, बहनों से, मदर से, फादर से, तो वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके ही मानेगा। आगे फिर वो इस आस में जिएगी चलो बच्चे तो कभी खड़े होंगे, बच्चों को मैं पाल लूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो पीढ़ी भी ख़राब होती चली जाएगी।
तो वहाँ पर भी बच्चे खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के मामले में संस्कारों का एक ही पैटर्न होना चाहिए, मदर फादर एक ही पैटर्न पे चलने चाहिए, एक ही ओपिनियन होना चाहिए, तभी बच्चे धर्म के रास्ते पर चलेंगे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, उनका मेंटली ग्रोथ होगी, उनका मेंटल जो हाइजीन होगा वो अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो देखो जो गृहस्थी होती है वो एक ही उस अगर मान लो एक गड़बड़ कर रहा है तो भाई देखो जो गलतियां कर लेते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। या तो फिर उस इंसान को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि तड़पता तो अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं वो भी है। और बस वो मामले ख़राब होते चले जाते हैं, रिश्तों में दरार आती चली जाती है। बच्चों पे सबसे ज़्यादा खराबी, बच्चे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें ना संस्कार होते हैं, ना उनकी लाइफ कुछ बन पाती है, पूरी तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फादर या मदर में से कोई एक भी अगर नार्सिसिस्ट है तो वहाँ पर बच्चे बुरी तरह चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर उनके मेल या फीमेल में से एक नार्सिसिस्ट है तो दूर होना ही बेहतर है। अगर अपने बच्चों को लेके दूर हो जाओगे तो फिर भी वहाँ पे संस्कार बच सकते हैं, बच्चों के बच्चे डेवलप हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।